ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, इस पर विशेष अटेंशन देने की, अच्छे मैनर्स धारण करने की, बहुत बहुत मीठा बनने की, मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालने की, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करने की, पावन बनने की युक्ति निकालने की और सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करने की। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का कर हम आत्माओं को निरंतर एक परमपिता परमात्मा संग कनेक्टेड रहना है। तभी हम निराकारी, तभी हम निर्विकारी और निरअहंकारी बनेंगे। तभी विनाश काल में भी उनसे मिलने वाले अंतिम डायरेक्शंस को कैच कर उचित कदम उठा सकेंगे। वायरलेस सेट के द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस अर्थात निर्विकारी बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि विनाश के विकराल अस्त व्यस्तता के समय में भी अंतिम परमात्म डायरेक्शंस मिलेंगे, परंतु उसके लिए हमारी बुद्धि वॉइसलेस चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई दैहिक किचड़ा न हो। साफ सुथरी मासूम बुद्धि ही पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के डायरेक्शंस को एक्यूरेसी से कैच कर पाएंगे। प्रीत की रीत माशूक परमपिता परमात्मा अंत तक निभाते हैं। जैसे इस दुनिया में सत्ता वाली आत्माएं वायरलेस सेट के द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, ऐसे ही यहाँ ईश्वरीय सत्ता में वॉइसलेस की वायरलेस कार्य करती है। इस निर्विकारी वायरलेस द्वारा आवाज़ आएगी कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। बाप की याद में रहते हुए हमें वॉइसलेस बनना है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जो ये अभ्यास करने में कामयाब हो जाएंगे वे विनाश में भयभीत होकर हाय हाय नहीं करेंगे, तड़पेंगे नहीं, तकलीफ से शरीर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे। विनाश में विनाश होना अर्थात विनाश का सेक लगना, दुख तकलीफ सहन कर फिर शरीर से मुक्त होना है। स्वयं को वॉइसलेस बनाने का अटेंशन रखना है। कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन कर्म कॉन्शियस होकर कर्म में बिजी नहीं होना है, बल्कि कर्म करते हुए भी योग का अनुभव होता रहे, परमपिता परमात्मा से कनेक्शन बना रहे। जब हम सब कर्म में बिजी हो, योग को किनारे कर देते हैं, श्रेष्ठ कर्म कराने वाले परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं, तो बाबा इसे अलबेलापन कहते हैं। समय समय पर हमें अव्यक्त इशारे मिलते रहते हैं। अभी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करने की समझ देते हैं। प्योरिटी की रॉयल्टी को स्पष्ट करते हुए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये एक व्रता बनना है। प्योरिटी की रॉयल्टी तब कहलाती है जब हम एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का करते हैं। ये जो ब्राह्मण जीवन हमको मिला है, ये संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का करने के लिए मिला हुआ है, क्योंकि जब तक हम एक व्रता नहीं बनते हैं हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते हैं, हम ब्राह्मण जीवन का अनुभव नहीं कर सकते हैं। वृत्ति में सदा ही हमारे शुभ भावना हो, शुभकामना हो, सभी के प्रति हो, और दृष्टि द्वारा हरेक को आत्मिक रूप में और फरिश्ता रूप में हम सब देखें। कर्म द्वारा हर आत्मा को हम सुख दें, और जब हम सुख देंगे तो सुख लेंगे भी। कोई दुख दे, कोई गाली दे, कोई हमको इंसल्ट करे, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी यही है, प्योरिटी की रॉयल्टी यही है, और सत्यता की पर्सनालिटी यही है कि हम सहनशील बनकर रहें। हम सहनशीलता का सहयोग देकर किसी आत्मा को गाली देने और इंसल्ट करने से मुक्त करा सकते हैं। अगर हम टकराते रहेंगे तो ना हम अच्छे होंगे न दूसरी आत्मा अच्छी होगी। हमें बनना है बेदाग। इसीलिए राइटियस युक्ति है कि कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, हम सहनशील बनकर उनके साथ व्यवहार करें। तो सहनशील देवी या सहनशील देव बन जाओ। ये मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी यही है कि हम प्रभाव मुक्त रहें, लगाव मुक्त रहें, दबाव मुक्त रहें, साक्षी दृष्टा होकर प्रभु जी के
प्रभु जी को साथी बनाकर हमेशा श्रेष्ठ व्यवहार का सुख सभी को दें। 63 जन्मों के झूठ की रिकॉर्डिंग के हम वशीभूत हैं। उसके बाद हम आत्माएं परमपिता परमात्मा जी से सत्य सुन रहे हैं। इसलिए एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करना, खुद को ही सच्ची बातें समझाना और चित्त पर उनको बिठाना बहुत ज़रूरी है। हमें स्वयं को समझाना है कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि अविनाशी आत्मा हैं। सत्य बाप से सारी सत्य बातें सुन रहे हैं। ये प्रैक्टिस हमें करनी है। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझते रहें। खुद को सत्य पक्का कराकर हमें सच्ची रिकॉर्डिंग करनी है और आत्मा समझ संकल्प बोल कर्म में आना है। एक परमपिता परमात्मा की याद महत्वपूर्ण है, इसलिए उसमें हमें अलबेला नहीं बनना है। याद अटेंशन से करना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, देह का भान न हो, इस विधि से याद करना है। जो याद में अलबेले होते हैं वो याद को हल्का लेते हैं और कहते हैं कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, याद में हम स्वाभाविक हैं। इसे परमपिता परमात्मा कपोड़ा कहते हैं, अलबेलापन कहते हैं। इसमें पुरुषार्थ चाहिए। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ याद में बैठना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही शरीर के द्वारा पाठ बजाती है, इसलिए हम सब देही अभिमानी बनते हैं। अभी शुद्ध अभिमान में रहना है कि मैं आत्मा शिव पिता की संतान हूँ और फिर इसी स्मृति से सतोगुणी पाठ बजाना है। जो आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं, वे ही याद का चार्ट रखते हैं और सिर्फ ज्ञान है ये नहीं जताते रहेंगे। ज्ञान रूपी दर्पण में रोज़ हमें स्वयं को चेक करते रहना है, ये देखने के लिए कि हमने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। रोज़ की चेकिंग करनी है। अपनी देह का भान छोड़ देना है। आत्मा समझ परमपिता परमात्मा की हर बात सुननी है। आत्मा छोटी बिंदी है, स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर द्वारा सब कुछ आत्मा ही करती है। ये रियलाइज़ कर शरीर से देह अभिमान निकल जाए, इसमें मेहनत है। इसलिए इस विषय को गंभीरता से लेना है। हम आत्मा इस सृष्टि रूपी नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंचे तो ऊंचे एक्टर परमपिता परमात्मा से एक्टिंग सीख रहे हैं। अद्भुत महिमा है परमपिता परमात्मा की। विशेषताओं के वे सागर हैं, उनकी महिमा भारी है। दिव्य दृष्टि से हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। सिमरन परमपिता परमात्मा का ही है। उनका नाम शिव है। परमधाम निवासी हैं, स्वयं ज्योति बिंदु हैं, सदा जागती ज्योत हैं। कभी हम सब सतो प्रधान थे और अभी फिर से सतो प्रधान हमको बनना है। तमो प्रधानता को ख़त्म करने के लिए अवस्था हमें मजबूत बनानी है कि हम आत्मा है। आत्मा शरीर द्वारा बात करती है और कर्म करती है। अविनाशी हम आत्माएं हैं और हम में अविनाशी पाठ निभा हुआ है, जिसके प्रमाण हम सब पाठ बजाते हैं। हम आत्माएं हैं, बाप से सुन रहे हैं। धारणा हमें करनी है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ हमें करना है। अंतर्मुखी हमें बनना है। याद से हमें पालन करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है। दूसरों को कहना राइटेस मार्ग पर चलो और फिर खुद नहीं चलना। शेखी नहीं मारनी है। योग अच्छा होना चाहिए, चार्ट भी रखना है। योग नहीं होगा तो देह अभिमान में हम आते रहेंगे, भूलें करते रहेंगे। याद बहुत अहमियत रखती है, इसलिए याद का चार्ट ज़रूर रखना है। सवेरे उठ याद से शुरुआत करनी है दिन की, फिर सारा दिन याद में रहकर कर्म करना है। विचित्र आत्माएं, नहीं दिखाई देने वाली आत्माएं ड्रामा बनाती हैं, इसलिए ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। स्वयं को भूलकर आत्माएं जानवर से भी बदतर बन जाती हैं, जिसकी समझ फिर ऑलमाइटी गॉडफादर आकर देते हैं। माया के राज्य में देह की अधीनता में आकर आत्माओं की बहुत दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान आत्माओं के लिए है, शरीरों के लिए, शरीर के धर्म के लिए नहीं। इसलिए विश्व की सभी आत्माओं के लिए है। सभी को परमात्म संदेश देना है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अपने को आत्मा समझना है। पावन कैसे बने, ये शिक्षा सत्य बाप कल्प कल्प आकर हमको देते हैं। रूह को क्या चाहिए वो देने के लिए आते हैं। बाकी
दैहिक धंधों के लिए नहीं आते हैं, इसलिए हमें दैहिक धंधों की बातें उनसे नहीं करनी है। पतित पावन बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जिसे अपनाना है और पावन बनना है। ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, तो हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत को यथार्थ जानना है, अनुभव करना है कि हम निराकार आत्माएं हैं, मूल वतन निवासी हैं, हम अविनाशी हैं। ये बुद्धि में हमें याद रहना चाहिए। योग में रहेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे। देही अभिमानी बनना है, सत्व प्रधान बनना है, इसकी लगन होनी चाहिए। मुख से अपत्थर अर्थात दैहिक बोल नहीं निकलने चाहिए, वरदानी बोल बोलने हैं। ज्ञान रतन ही निकले मुख से। कोई भी भूल हो तो झट पाप को बतानी है, क्षमा मांगनी है, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है, वरना वृद्धि होती जाएगी। समाचार बाप को देते रहना है। सतो प्रधान बनने की फिक्र हमें सदा रहे। दे अभिमान को छोड़ देना है। बाप से राजयोग सीख कर राज ऋषि बनना है। राजा बन कार्य करवाना है, कर्म इंद्रियों से, सूक्ष्म शक्तियों से और सत्यता दिव्यता की सभ्यता से। धारण करने की तपस्या करनी है। संगम पर हमें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। सत्युग की स्थापना ज्ञान और योग से होती है, तो अपने अपने लिए स्थापना का कार्य करना है। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले हमारी जिम्मेवारी है अपने कल्याण की युक्ति रचने की। अपना कल्याण करेंगे तो विश्व कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। अशांति धाम दुख धाम में रहते हुए पावन बन शांति धाम सुख धाम में जाने के लायक बनना है। शिक्षाओं को अमल में लाना है, हमें पंडित नहीं बनना है। रिद्धि सिद्धि के झूठ में फंसी हुई आत्माओं को परमात्म संदेश देना है, ताकि विनाश के पहले झूठ से बाहर निकलकर सब सत्य को जान लें और पावन बन फरिश्ता बन जाएं। याद बहुत ज़रूरी है, याद से पावन बनना है। पाप का घड़ा भर गया है, उसे साफ करना है। बाप संग प्रीत बुद्धि बन पांडव संप्रदाय बनना है। पवित्र बन परमपिता परमात्मा संग घर जाना है। हम सब श्रीमत पर चलकर अपना भला करेंगे तो सभी का भला हो जाएगा। हम दुख धाम से मुक्त हो जाएंगे तो सभी आत्माएं दुख धाम से मुक्त हो जाएंगी। आत्मा हम सब भाई भाई हैं, अपने साथ सभी का भला चाहना है। सच्ची रचना रचने वाले परमपिता सदैव सच बताते हैं, झूठ बोलना बंद करवाते हैं। सच से जीत तो झूठ से हार होती है। सचखंड में जाने के लिए पूरा सच्चा बनना है, देह के भान को ख़त्म करना है। ज्ञान के साथ योग और मैनर्स पर पूरा ध्यान देना है। हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, दुख नहीं देना है। देह अभिमान दुख देता है, स्वधर्म के व्यवहार से सुख देना है। प्यार से समझाना है। अगर कुछ समझाते हैं तो करेंगे तो फिर हम पाएंगे। ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, ये सोचकर अलबेला नहीं बनना है। देवताओं में चलते दैवी गुण धारण करने की मेहनत करनी है, लड़ना नहीं है। उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत नहीं गंवानी है। सत बाप सत टीचर सतगुरु का पूरा रिकॉर्ड रखना है। एक परमपिता परमात्मा से ही हमें हर बात सुननी है। दैहिक बातें न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है, न सोचनी है और न देख समझ कर कर्म करना है। इसे इवल कहते हैं, क्योंकि ये बातें हमको इवल बनाती हैं। ग्लानि की बातें सुननी नहीं है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि देह अभिमान टूटेगा तो हम शीतल बनेंगे। कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। याद में रहेंगे तो राइटियस मार्ग पर चलते रहेंगे, उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि अर्थात दैहिक दृष्टि नहीं रखेंगे, देखते हुए जैसे कि देखेंगे नहीं। ज्ञान का तीसरा समझ का नेत्र खुला रहेगा। कुदृष्टि भी नहीं जाएगी किसी पर और उल्टा सुल्टा भी नहीं बोलेंगे ना। रातर हम दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हुए नहीं देखेंगे। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन, जो सामने आए उसे देख रिएक्ट रिजेक्ट क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, उसको अंदर भी एब्जॉर्ब नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, बल्कि शुभ भावना शुभकामना से उसको परिवर्तन कर देना है। हर तरह की बाह्य मुक्ता से मुक्त करने वाले परमपिता परमात्मा शिव जी का धन्यवाद करते हुए